ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड कहानी को ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली है जहां हर किरदार की असलियत सामने आने वाली है। इस बार कामरान मीडिया के सामने एक नया खेल खेलने वाला है, धर्म, जज्बात और आंसुओं का खेल। लाइव शो में वह खुद को मासूम साबित करने के लिए ऐसा बयान देगा जो लोगों के दिलों को हिला देगा। लेकिन इसी बयान के बाद किरण एक ऐसा फैसला लेने वाली है जो पूरी बाजी पलट देगा। सवाल यह है, क्या कामरान का यह ड्रामा उसे सजा से बचा पाएगा या किरण उसका पूरा झूठ दुनिया के सामने खोल देगी? आखिर नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा क्या होने वाला है जो इस ड्रामे को और भी ज्यादा थ्रिलिंग बना देगा? सब जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, सच्चाई सामने आने के बाद किरण अब पीछे हटने वाली नहीं है। उसने तय कर लिया है कि कामरान से हर रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इस सच के बाद उसने मनीषा को साफ बता दिया है कि अब कुछ भी छुपा नहीं है और सहर को मैसेज में सॉरी भी कह दिया है। लेकिन सहर की तरफ से कोई जवाब न आने पर किरण अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसके मन में सिर्फ एक सवाल है, एक आदमी के गुनाह की सजा एक लड़की क्यों भुगते और रोहित क्यों इस आग में झोंका जा रहा है जबकि उसका कोई कसूर ही नहीं? कामरान की एक गलती ने कई जिंदगियां तबाह कर दी हैं। सहर की दुनिया उजड़ चुकी है और रोहित झूठे इल्जामों में फंस चुका है। ऊपर से बुखारी ने रोहित पर यह इल्जाम भी लगा दिया कि उसी ने सहर के साथ मिलकर कामरान को फंसाने की साजिश रची ताकि उसका बिजनेस हथिया सके। रोहित को ही असली मुजरिम बना दिया गया है। यही किरण फैसला करती है कि वह रोहित को कुर्बानी नहीं बनने देगी। अब वह खुद मैदान में उतरेगी और बहुत जल्द कामरान का असली चेहरा सबके सामने लाएगी। किरण पहले ही कामरान की ड्राइव से अहम डेटा सेव कर चुकी है जो अब कोर्ट में पेश होने वाला है। दूसरी तरफ कानून के सामने कामरान बेबस नजर आ रहा है। एसपी जोहैब के उसूलों के आगे उसकी एक न चली। जो कहना चाहता था वो कह भी नहीं पाया। उसके दिमाग में यही था कि पैसों के दम पर मामला दबा देगा, लेकिन यह चाल भी फेल हो गई। ऑफिस से निकलते ही वह इंस्पेक्टर शफीक को कॉल करता है और कहता है कि वह बुरी तरह फंस चुका है। वह यहां तक कह देता है कि अगर कुछ ले देकर बात बन जाए तो क्या हर्ज है, मगर शफीक उसे सख्त चेतावनी देता है। एसपी जोहैब ऐसे अफसर नहीं है, उनसे टकराने का अंजाम बहुत बुरा होगा। उधर सोशल मीडिया पर कामरान ने अपनी इमेज बचाने के लिए जोरदार मुहिम छेड़ दी है। यह केस अब हर जुबान पर है, इसलिए न्यूज चैनल्स भी उसे लाइव आकर बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आखिरकार कामरान तैयार हो जाता है और एक लाइव न्यूज प्रोग्राम में कॉल पर अपनी दर्द भरी लेकिन झूठी कहानी सुनाने वाला है। एंकर उसे पहले ही समझा देता है कि यहाँ जज्बात और मजहब सबसे बड़ा हथियार है। हाथ में तस्बीह, आंखों में आंसू और लहजे में नरमी जरूरी होगी। कामरान पूरी तैयारी के साथ कैमरा ऑन करता है और यह खबर पलक झपकते ही फैल जाती है। मनीषा सहर को फौरन कॉल करती है, टीवी ऑन करो, कामरान का इंटरव्यू आ रहा है। मनीषा और रोहित स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं और सहर की फैमिली भी देखने लगती है कि अब यह आदमी कौन सा नया झूठ पेश करेगा। लाइव शो में एंकर जज्बाती अंदाज में कामरान का स्वागत करता है। कामरान खुद को बेहद नेक और मजलूम दिखाते हुए कहता है कि उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। एंकर भी मसाला लगाते हुए दावा करता है कि कामरान के करीबी दोस्त और उसकी बीवी ने एक लालची औरत सहर के साथ मिलकर उसे फंसाने की साजिश रची ताकि उसकी दौलत और बिजनेस पर कब्जा किया जा सके। जब एंकर उससे पूछता है कि जीत के इतने करीब होने के बावजूद उसके चेहरे पर उदासी क्यों है, तो कामरान रंजीदा लहजे में अपनी कंपनी, अपने एहसान और अपने रब पर यकीन की बातें करता है। वह कहता है कि आज भी उसकी कंपनी में कई लड़कियां काम कर रही हैं। अगर वह गुनहगार होता तो कोई ना कोई आवाज जरूर उठती। फिर वह खुदा के खौफ, आखिरत के हिसाब और अपनी मजलूमियत की बात करते हुए रो पड़ता है। यहां तक कि एंकर भी इमोशनल हो जाता है। यह सब देखकर रोहित गुस्से में कहता है कि यह इंसान कभी नहीं सुधरेगा। एसपी जोहैब हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं कि इसका हर रंग अब सामने आ रहा है और इंस्पेक्टर शफाइक मान लेता है कि उसने जिंदगी में पहली बार खुद से भी बड़ा बेशर्म और घटिया आदमी देखा है। उधर मनीषा सहर को समझाती है कि अब चुप रहना नुकसानदेह है। लोग कामरान के झूठे आंसुओं पर यकीन कर रहे हैं, इसलिए अब सहर को भी अपना सच सबके सामने रखना होगा। सहर रोते हुए कहती है कि वह कामरान जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। मनीषा जवाब देती है, सच को किसी एक्टिंग की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपनी राह बना लेता है। और इसी पल किरण उठ खड़ी होती है। कामरान का ये इंटरव्यू उसके लिए आखिरी हद साबित होता है। अब वह बिनिश को सारी सच्चाई बताने और सारे सबूत उसके हवाले करने जा रही है। तो नाजरीन, आप क्या सोचते हैं? क्या कामरान का झूठ अब बेनकाब होने वाला है और क्या सहर को आखिरकार इंसाफ मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।